रतीश, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए आते रहेंगे। उधर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का अपडेट आपको दे देते हैं। 18 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर फैसला तय हो गया है। 17 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय है। इसके अलावा इटावा में सपा के अंशुल यादव की भी जीत तय मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी की 6 सीटें, पूर्वांचल की 6 सीटें और अवध की 5 सीटों पर तस्वीर साफ हो चली है। 75 जिलों में से 18 जिलों की तस्वीरें साफ है। 17 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। इटावा से सपा प्रत्याशी अंशुल यादव की जीत तय मानी जा रही है। तो यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष की 18 सीटों पर चुनाव से पहले ही तस्वीर साफ हो गई है। 17 सीटों पर बीजेपी की जीत और 1 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय हो गई है। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नीतीश वाराणसी से जुड़ गए हैं, तो बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। अनुभव, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है, जिलाध्यक्षों को हटाया गया है। सवाल यह है कि एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ तो विरोधाभास नजर आ रही है, यानी कि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं अंदर से ही गड़बड़ की गई पार्टी की तरफ से और यह शुक्रवार 17 सीटें बीजेपी ले गई है निर्विरोध। देखिए, बिल्कुल राजीव, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है और यही सवाल बार बार हम पूछ भी रहे हैं कि भाई जब आप कह रहे हो कि ये शासन सत्ता का दुरुपयोग है, शासन प्रशासन ने दबाव बनाया, हमारे जो कैंडिडेट थे उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया, उनको रोका गया, तो फिर 11 जिला अध्यक्षों को क्यों हटा दिया? और जैसे ही आप ये सोचिए कि कल ही समाजवादी पार्टी का 2 सदस्यों का एक डेलीगेशन मिला था राज्य निर्वाचन आयोग में, जाकर उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की, अपना ज्ञापन दिया, अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसके थोड़ी देर बाद 11 लोगों को हटा दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी इस बात की जानकारी थी कि शायद इन जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं या फिर प्रशासन के प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं। यही वजह है ना कि वहाँ पर उनके जो कैंडिडेट हैं वो पर्चा नहीं भर पाए। अब इसमें आप देखिए, अभी 3 तारीख को इलेक्शन होने हैं और उनमें जब नामांकन था कल, तभी जो है 18 जिलों की तस्वीर साफ हो गई। 17 जगह पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। इटावा में अंशुल यादव जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। 29 तारीख को उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बच्चे अब 57 जिले, 57 जिलों में 41 जिलों की हालत ये है कि वहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं, यानी सपा है, भाजपा है। 41 जिलों में ये स्थिति है। बाकी 16 जिलों में अलग अलग और भी लोग हैं, कहीं पर 3 उम्मीदवार हैं, कहीं पर 4 उम्मीदवार हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं बिल्कुल अनुभव, लेकिन ज्यादातर जिले ऐसे हैं वहां पर जो मुकाबला है सपा वर्सेस बीजेपी का है सीधे तौर पर। रुक करेंगे नीतीश पांडे का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से क्या तस्वीर निकल करके सामने आई है नीतीश? यहाँ कहा जा रहा है कि एन मौके पर बीजेपी का जो पंचायत अध्यक्ष है वो होना तय माना जा रहा है, यानी 18 जिलों के बाद अब वाराणसी क्या 19वां जिला है जहां पर भी तस्वीर स्पष्ट हो चली है? जी, बनारस की तस्वीर अब पूरी तरह से स्पष्ट है। पूनम मौर्य का जिला पंचायत अध्यक्ष होना अब तय है, क्योंकि नामांकन पत्र में सिर्फ दो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करना चाहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी का पर्चा खारिज हो गया है और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विजय तय है। आज साहब, अगर पिछले दिनों की बात बता दें तो पिछले दिनों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपना दम भर रही थी और इसके साथ ही बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही थी कि आपके जो भी प्रत्याशी के जो भी साथ में हैं उनमें भी हमने सेंधमारी करने का काम किया है, लेकिन अचानक जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन पत्र खारिज हो जाना और अब उसके बाद बीजेपी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उनकी जीत एक तरफा जीत हम इसको कह सकते हैं। एक तरफा जीत अब उनकी तय है। अगर बात करें बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो इस फैसले से जो है बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। आज का दिन भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके आक्रोश का दिन हो सकता है। हालांकि अभी इस संबंध में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे या क्या करेंगे, अब स्ट्रैटेजी क्या होगी विपक्ष की समाजवादी पार्टी की, ये तय नहीं है, वो तय किया जाएगा। नीतीश, आप, बलराम, आप, अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे हैं क्योंकि आगे हम आपके पास लौटेंगे।
तो वाराणसी में भी तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और तस्वीर यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि पर्चा खारिज हो गया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का। चलिए, इस वक्त की अहम खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया है वो चालू है। नॉमिनेशन हो चुके हैं, 18 जिलों में तस्वीर भी साफ हो चुकी है। 17 पर भाजपा के कैंडिडेट्स जीतने जा रहे हैं और 1 पर समाजवादी पार्टी। रुख करेंगे बलराम पांडे का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, आप बताइएगा किस तरह का सियासी समीकरण फिलहाल आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए आस्था, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का जो रास्ता है वो पहले ही साफ हो गया था। यहाँ पर 5 जिला पंचायत सदस्य की सीटें थीं, जिस पर 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस जीत हासिल होने के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि इस बार गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाना तय है, क्योंकि 5 सीटों में 3 सीटों पर अगर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी तो उसे सिर्फ 3 मत चाहिए थे जीत के लिए और वो उसके पास पर्याप्त बहुमत था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर में तो फिलहाल बीजेपी का जो रास्ता था वो जनता ने ही साफ कर दिया था। उसके बाद अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो मुरादाबाद हो या गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, आगरा हो, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के सामने किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी ने पर्चा ही दाखिल नहीं किया। अगर हम बात करें अमरोहा की, मेरठ की, तो वहां पर जो विपक्ष के प्रत्याशी थे उनके पर्चे रद्द हो गए। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल आप बता रहे कि सामने प्रतिद्वंदी ही नहीं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती और ज्यादा मुश्किलें भी अब नहीं। बलराम आपका, नीतीश आपका, अनुभव आपका, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 18 सीटों पर पिक्चर है क्लियर, 17 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी।